इंडिया में पहले से ही खाना हाथों से ही खाया जाता है, जबकि देखा जाए तो हाथ के मुकाबले चम्मच, चॉपस्टिक, नाइफ और फोर्क से खाना ज्यादा कंफर्टेबल और हाइजेनिक दिखाई देता है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि इंडिया एक गरीब देश है इसीलिए? इंडिया पहले से ही स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में काफी आगे रहा है। हाथों से खाना किसी भी और चीज से खाने के कंपैरिजन में इतना बेनिफिशियल हो सकता है, ये जानकर तो आपका पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा। हमारे वेदास ये कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए या कोई भी एक्शन करने के लिए सबसे जरूरी ऑर्गन हमारे हाथों को बताया गया है। कोई भी एक्शन या काम करने के लिए हमारे हाथों को ही सबसे कीमती बताया गया है, जैसे पकड़ने के लिए, अपने बचाव के लिए, स्क्रैच करने के लिए या फील करने के लिए। और यहाँ तक कि अगर आप अपने हाथ की उंगलियां जोड़ लें और एक कप शेप बना लें तो आप उसमें कोई लिक्विड या पानी भी होल्ड कर सकते हैं। और तभी वेदास में ये कहा गया है, हैंड्स आर द मोस्ट प्रेशियस ऑर्गन ऑफ एक्शन। तो जब आप खाने को हाथ से पकड़ते हैं, आपके फिंगर टिप्स में मौजूद नर्व एंडिंग्स ये एनालाइज कर चुकी होती हैं कि आपके खाने का टेम्परेचर क्या है, उसका टेक्सचर कैसा है, क्या वो हार्ड है या नर्म है, उसकी स्पाइसीनेस और एक बार में आप उसका कितना अमाउंट ले रहे हैं। और आपकी नर्व्स ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचाती है और आपका ब्रेन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये सिग्नल भेजता है कि जो खाना आपके फिंगर टिप्स ने फील किया है उसको डाइजेस्ट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें तो हम अपनी आंखों से देखकर भी पता लगा सकते हैं। तो जरा ये सुनिए, तो जब आप हाथों से खाना खाते हैं तो आपके हाथ एक बैक्टीरिया रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं फ्लोरा, जो आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते, जो आपके खाने के साथ आपके मुंह में चले जाते हैं और माउथ, इंटेस्टाइन और स्टमक को और भी ज्यादा हेल्दी बना देते हैं। यानी कि हाथ से खाने के दौरान डाइजेशन की प्रोसेस हाथ से ही शुरू हो जाती है। तभी कहा जाता है कि हाथों से खाना ज्यादा सोलफुल और इंजॉयबल होता है। और ये सिर्फ हमारे वेदास ही नहीं कहते, आजकल के साइंटिस्ट अपनी हजारों रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर चुके हैं। और ये चीज काफी सोचने वाली है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में जो साइंटिस्ट आजकल प्रूव कर रहे हैं वो हमारे वेदास में हजारों साल पहले ही लिख दी गई थी। कभी सोचा नहीं था ना हाथ से खाना इतना बेनिफिशियल हो सकता है। दही चीनी हम इंडियंस के किचन का एक आम हिस्सा रहा है। हम में से ज्यादातर लोगों को एग्जाम्स, इंटरव्यूज या किसी भी स्पेशल ओकेजन से पहले दही चीनी खिलाई जाती है। इससे न केवल पुरानी यादें ताजा होती हैं, बल्कि साइंटिस्ट द्वारा कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दही जो आपकी बॉडी के लिए एक कूलेंट की तरह काम करती है। आपने नोटिस किया होगा कि इंटरव्यू या एग्जाम से पहले हमारे अंदर एक स्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट होने लगती है, जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप कुछ रिकॉल नहीं कर पाते हैं और कभी कभी पसीना भी आने लगता है। और यही काम आती है दही, जो आपका बॉडी टेम्परेचर लो करता है, जिससे ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। और इतने स्ट्रेसफुल दिन में आपको स्ट्रेस से डील करने के लिए एक अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, जो आपको देती है चीनी, जो एक ग्लूकोज का सोर्स है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी का बूस्टअप देती है। जब दही चीनी का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो साथ में इंस्टेंट एनर्जी और कूलेंट का काम करते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी सिचुएशन पे कंसंट्रेट करने लगती है, जो आपको सिचुएशन में बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। तो अगली बार जब भी आपको दही चीनी खाने का मौका मिले तो मना मत कीजिएगा। जब भी हम किसी के खुशी के अवसर पर जाते हैं, जैसे बर्थडे, पूजा, शादी और बहुत सारे, तो हम उनके लिए एक लिफाफा ले जाते हैं। उसमें अलग से 1 रुपए का सिक्का क्यों डालते हैं, क्या आप जानते हैं? तो पहले जमाने के लोग तोहफे में प्रेशियस मेटल गिफ्ट किया करते थे और कॉइन्स के आने के बाद उन्होंने कॉइन्स भी गिफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉइन्स भी प्रेशियस मेटल के बना हुआ करते थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। और इसी परंपरा को हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आजकल के कॉइन्स आम मेटल से बने होते हैं। पर सवाल यह भी है कि सिक्का बस 1 रुपए का ही क्यों? पहले जमाने के लोगों का मानना था कि 0 किसी भी एंडिंग या खत्म होने को दर्शाता है और वहीं 1 किसी भी चीज की नई शुरुआत या ताजगी को दर्शाता है, जो ये दर्शाना चाहते थे कि आप जिंदगी में कभी रुके नहीं, बस आगे बढ़ते रहें। काफी खूबसूरत सोच है ना एक सिक्के के पीछे।